नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने आज बुधवार को जम्मू कश्मीर से लगभग 10,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को तत्काल वापस बुलाने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस हफ्ते तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की कुल 40 कंपनियां और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 20 कंपनियां जम्मू कश्मीर से वापस लौट जाएंगी। अदालत के अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वो इस मामले में 30 दिनों की सीमा अवधि में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क है कि स्वतः संज्ञान वाले मामलों में फैसला आने के बाद अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत के अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को गुरुवार को सजा सुनाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच में सहयोग करे। अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और सीबीआई को भरपूर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुद्दा मुंबई पुलिस के गर्व का है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मुंबई पुलिस की जांच में कोई गलती नहीं पाई गई है। देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है, लेकिन अब अभ्यर्थियों को एक परीक्षा देनी होगी। फेसबुक मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दुबे ने कहा कि थरूर और राहुल गांधी ने शालीनता की सभी सीमाओं को लांघ दिया और फेक न्यूज फैलाई है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर ने निशिकांत दुबे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दुबे ने फेसबुक प्रकरण को लेकर समिति की बैठक बुलाने के फैसले पर सोशल मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी की। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल किया है। वहीं ड्रीम 11 में चीनी कंपनी टेंसेंट के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ड्रीम 11 में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट की 20 से 25% हिस्सेदारी है। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर महुअर के पास मंगलवार देर रात गुड़गांव से पन्ना जा रही स्लीपर कोच बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। बस में 34 सवारियां थीं। बदमाशों ने चालक परिचालक को अपनी गाड़ी में बैठाया और बस पर खुद कब्जा कर लिया। बाद में बस इटावा के एक ढाबे के सामने मिल गई है। हालांकि ये कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है। आगरा पुलिस की शुरुआती ब्रीफिंग में बताया गया था कि किस्तें जमा न करने की एवज में बस को फाइनेंस करने वाली संबंध कंपनी ने जब्त कर लिया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उनका अकाउंट 2 साल पहले ही सेटल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम केयर्स फंड के पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए केंद्र को निर्देश नहीं देने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज एक टीवी चैनल में सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गए। उन्होंने टीवी एंकर से बहस के दौरान कहा कि जज भगवान नहीं हैं और कई जज न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जज हैं जिनके सामने मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने न्याय नहीं किया है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,86,000 को पार कर गया है और मृतकों की संख्या 53,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,81,000 के पार हो गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की नई चेतावनी सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि युवा आबादी अनजाने में कोरोना संक्रमण को फैला रही है। युवाओं में लक्षण कम और देरी से दिखना भी इसका बड़ा कारण है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि विश्व में कोरोना वायरस का प्रसार 20, 30 और 40 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा तेजी से किया जा रहा है। वे इस बात से अनजान हैं कि वे संक्रमित हैं क्योंकि उनके कोई लक्षण नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 7,81,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 1 करोड़ 50 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,86,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है।
इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 34,07,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,09,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।